हमारे राज्यपाल है और यहाँ के मंत्री है, वो ऐसे महापुरुषों के बारे में अपशब्द कह रहे हैं कि उनकी औकात नहीं है। तो आज उनकी औकात बताने के लिए आज जो है तो दलित कृति समिति जो है उसकी जानिब से आज ये मोर्चा निकाला गया है सर्वपक्षीय। तो उसके अंदर आज मैं भी MIM की तरफ से हमारा उसको पाठिंबा जाहिर करता हूँ और सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि जो लोग RSS में झाड़ू मारने का काम करते थे, जो लोग चाय बेचने का काम करते थे, आज उनको बड़ी बड़ी पदों के ऊपर बिठाकर ये ना समझा जाए कि वो लायक हो गए। महापुरुषों के बारे में बात करने के लिए वाकई में कोई बड़ा इंसान ही होना चाहिए, वरना ये ऐसे 2 कौड़ी के लोग 2 कौड़ी की बात करेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में अगर इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, और मैं आपके माध्यम से ये सरकार से निवेदन करूंगा कि अब नागपुर में जो अधिवेशन हो रहा है उसके अंदर ये महापुरुषों के बारे में अगर किसी ने कुछ कहा तो उसके लिए 10 साल की सज़ा होना चाहिए, ऐसा प्रावधान ये सरकार ने करना चाहिए। हम ऐसी निवेदन उनके सामने रखेंगे और इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया तो ये हमारा जो आंदोलन है इसको और तेज़ करेंगे हम लोग। 4 महीनों से बीजेपी के जो राज्यपाल है कोश्यारी और उनके जो मिनिस्टर है चंद्रकांत पाटिल, उनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है त्रिवेदी और वो लोडा बीड़ा क्या क्या उनके नाम है, जो बीजेपी के छोड़े हुए भूखने को छोड़े हुए जो कुत्ते हैं, इन्होंने पिछले 3 महीने से छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे आदर्श है, जिनके वजह से हम इंसान बन के जी रहे हैं, जिनके हमारे सांसों पे हर सांस पे उनका अधिकार है, ऐसे महापुरुषों के बारे में उठ छूट ये कुछ ना कुछ बके जा रहे हैं, उनके अवमान में कुछ बोले जा रहे हैं। चंद्रकांत पाटिल ने तो इतनी हद कर दी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा फुले ये लोगों से भीख मांगकर स्कूल चलाते थे, उसको पता नहीं है इतिहास क्या है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी भी किसी से मदद मांगी नहीं है, पूरे स्वाभिमान के साथ उन्होंने जिए और पूरे समाज को और पूरे देश के सामने स्वाभिमान का सच्चा कोई आदर्श हुआ तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। महात्मा ज्योतिबा फुले एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे, 50-60 एकड़ में उनकी गुलाब की खेती थी, वो आर्थिक फाइनेंशियली बहुत ही सधन, और अभी के जो टाटा है और ये अंबानी है उस टाइम के उनके लेवल के वो मालदार थे, उद्योजक थे, उनको उन्होंने भिखारी बोल के शब्द जो यूज किया है वो पूरी तरह से जात उनके दिमाग में, उनके सड़े हुए दिमाग में जातिवाद भरा हुआ है और वो जातीयता के हिसाब से ही उन्होंने वो लफ्ज़ यूज किए हैं। इसलिए मेरे साथ कई कार्यकर्ताओं ने चंद्रकांत पाटिल पे एट्रोसिटी दाखिल करने के लिए तकरार दी है। मैंने भी छावनी पुलिस स्टेशन में दिया है। वो तकरार एट्रोसिटी की पुलिसों ने सिर्फ लेके रखे, गुना दाखिल किया नहीं है। तो चंद्रकांत पाटिल पे गुना दाखिल होना चाहिए एट्रोसिटी का। जो राज्यपाल है RSS का जो बच्चा, जो मोदी और शाह ने यहाँ भेजे है उसको महाराष्ट्र का वातावरण खराब करने को, उसको ताबड़तोड़ केंद्र सरकार ने उसको राज्यपाल पद से हटा के उसको वापस बुलाना चाहिए। अगर ये हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में हम महाराष्ट्र के राज्य के एक भी मिनिस्टर को इस शहर में घूमने नहीं देंगे। और किस तरह से उनके कानूनों में घुसना है, जैसा हमारे मनोज गड़बड़े ने पूना में किया, वैसा हम औरंगाबाद में क्या करेंगे तो ये सरकार सोच भी नहीं सकती। हम शिवाजी महाराज के अनुयायी है, गनीमी कावा कैसा करना है हमें अच्छी तरह से मालूम है। हम सरकार को आपके माध्यम से इशारा देना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगनी पूरी नहीं होती है, चंद्रकांत पाटिल में गुना दाखिल नहीं होता है, तो हम ये आंदोलन आगे भी चलाएंगे और आगे कायदा सुव्यवस्था का अगर कोई प्रश्न निर्माण होता है, कायदा सुव्यवस्था का कुछ बड़ा कुछ मसला निर्माण होता है, इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है महाराष्ट्र सरकार की और खास तौर के गृह मंत्री फडणवीस की रहने वाली है। चेतन बोल। महापुरुषांचा सन्मान झाला। या फुले शाहू आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात आज जे भाजप आणि शिंदे सरकार आलेलं आहे, त्यांच्या एका मंत्र्यांनी, जबाबदार मंत्र्यांनी
महात्मा ज्योतिबा फुले आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जो अपमान केलेला आहे, त्या अपमानाच्या निषेधार्थ या महाराष्ट्रामध्ये त्यांच्या विरोधात त्यांचा राजीनामा जर घेतला नाही तर हे आंदोलन महाराष्ट्रभर आणि महाराष्ट्राच्या बाहेर आणि जगभरात सुद्धा हे पाहायला भेटणार आहे. हे देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप सरकारने लक्षात घ्यावं आणि त्या चंद्रकांत पाटील यांचा निषेध करतो.